मैम गुड इवनिंग, आपके आंसर्स चेक करते हैं। हाँ जी सर। स्क्रीन शो हो रही है? तो देखो हाँ जी सर। शीर्षक का शी बड़ा होता है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है, ध्यान रखना, गलतियां नहीं करनी हिंदी में मात्राओं की। हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मात्राएं। मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ओके सर। अंडरलाइन करना है, बाकी ऑलमोस्ट सही लिखा है आपने, ठीक है। एवरेज ओके है, सर। और इम्प्रूवमेंट करनी है बट चलेगा। ओके सारा मैंने सर। पढ़ लिया था, थोड़ा सा मात्राओं का ध्यान रखें। और ऑलमोस्ट हैंडराइटिंग तो आपकी अच्छी है, हिंदी के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ठीक सबसे है। इम्पोर्टेंट एक चीज़ था ये कि बी आर अम्बेडकर का रोल जो है वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, आपको ना ईयर, ये मेंशन, जैसे आपने यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करे थे ना, गोल में हाँ जी सर। 1931 ईयर लिखना है, ईयर मेंशन करना है। ओके। और ओके इंट्रोडक्शन सर। में आपने दोनों ही एस्पेक्ट क्लियर किया कि इनको जो है वो दलितों का दूत कहा गया है, और देन हाँ भारत जी। को जो है वो जो संविधान फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, तो दोनों पॉइंट्स वेल यस। मेंशन्ड इन इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब ना यस आपने सर। भी वही चीज करी है इस आंसर में। आपने ना सारे साइंटिफिक पॉइंट लिख दिए, लेकिन कॉमन पॉइंट उड़ा मिस कर दिए। ओके सर। लाइक एजुकेशनल अवेयरनेस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन उन्होंने बोला, और रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, तो लिखो ना इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। हाँ जी सर। फिर उससे नंबर मिलेंगे 1942 में वो जो बनी। साथ में एक फैक्ट और भी है कि जब साइमन कमीशन आया था तो उसका 8th मेंबर ये बी आर अम्बेडकर भी थे। ओके पहले सर। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हुए थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। रेस्ट पॉइंट्स गुड, हाँ जी सर। कंक्लूजन कंक्लूड आपने इसको सही किया है, कंक्लूजन सही है, मतलब इतनी बुरा नहीं है, अच्छा है। अच्छा, उसके बाद डोडरा कुमार जो आंदोलन है ना, ये मैं आपको पहले भी, सबसे पहले तो ये बात आप सभी ध्यान रखना कि ये मैम, मैं आंसर पढ़ने के बाद मैं देखूंगा मैप, या नहीं पहले सर। मैप देखूंगा फिर पहले आंसर देखूंगा। पहले मैप सर। हाँ जी, तो फिर यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पर बनाना छोटा सा मैप। ठीक है सर। ठीक है। मैप सेक्शन प्लस पॉइंट ओके। देकर जाएगा, छोटा सा बना सकते हैं। मैप को ऐड करने का मतलब हो गया नंबर मिलना, पहला पॉइंट। दूसरा हो गया, अगर आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है और आपके पास कंटेंट कम, तो मैप हेल्प करेंगे। सेकंड क्या है कि कोई भी आंदोलन होता है तो उसके 3 फेजेस होती है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था एक बार, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो पहले आप बताओ कि वो आंदोलन के जो है वो मेन फैक्ट क्या थे। ठीक है। देन उसके बाद आप बताओ कि ये क्यों, या कारण बता सकते हैं कि कारण क्यों, क्यों ये आंदोलन हुआ। ठीक है। देन उसके बाद इवेंट्स बताओ कि इस आंदोलन में क्या क्या इवेंट हुए। और उसके बाद रिजल्ट बताओ कि रिजल्ट क्या था, चाहे आपको 4 नंबर में आए चाहे आपको 8 नंबर में आए, इसी तरह से लिखना है। इससे क्या है ना कि आपके कंटेंट को जो है वो एक डायरेक्शन मिलेगी। जब डायरेक्शन मिलेगी तो एग्जामिनर का काम आसान होगा, एग्जामिनर को क्लियर पता चल जाएगा कि पहले इन्होंने चार दो कारण लिख दिए हैं, फिर उन्होंने दो इवेंट बता दिए कि लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने जो है वो राजा के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। और रिजल्ट क्या हुआ, राजा ने अकेला तो कुछ कर नहीं सकता था राजा, क्योंकि इनकैपेबल था, तो उसने ब्रिटिश की हेल्प ली। फिर उसके बाद एक कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन लिखना है कि इस विद्रोह ने जो है, इस आंदोलन ने जो है वो स्वतंत्रता संग्राम की जो वेव है उसको बहुत स्प्रेड किया हिमाचल प्रदेश में। या इस आंदोलन ने रोडरा गवार के जो लोग थे उनको फ्रीडम स्ट्रगल से जो है जोड़ दिया। इस तरह से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखना। देन बिलासपुर वाला ये आपने अच्छा लिखा है, इसका भी हमें कंक्लूड मतलब इसको कंक्लूड करने के लिए वही लाइन है, लाइन जो है वो यहाँ पर ऐड करनी चाहिए थी, लाइन लास्ट में। ठीक है। और प्रभाव ओके। आपने यहाँ पर वो कोशिश बहुत अच्छी की है कि प्रभाव क्या रहे, तो सिमिलर, इससे क्या है कि अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। और जब अच्छा लगेगा तो फिर डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। ठीक है। ओके सर। और इसमें दूसरा क्या है ना, देखो कि जैसे एचपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024, हाँ ये जी। आप इसमें देखो, ये तो ठीक है, डिजिटल मीडिया के बारे में बात की जा रही है, तो मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना ये आपने लिख दिया। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। देन उसके बाद दूसरा काम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का है, तीसरा अकाउंटेबिलिटी का है, तो ये दो तीन भी और मेंशन कर सकते हैं। ठीक है सर। फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति सिमिलर, औद्योगिक क्रांति के दो पॉइंट्स आपने सही लिख दिया, और इंट्रोड्यूस भी आपने सही कर दिया इसको। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मतलब एक ही जगह से आपको सारे ही जो है वो क्लियरेंस मिल जाएगी। फिर जब क्लियरेंस एक जगह से मिल रही है तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर फैक्टर आता है और एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर आता है। और फिर उसके बाद दूसरा एनवायरमेंट का फैक्टर भी आता है, तो आप ये तीनों जो है वो और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।
कंक्लूड कर सकते हैं। सुकेत सत्याग्रह सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, इवन आपने ये लिखा भी उसी तरह से जिस तरह से मैं बात कर रहा था। कंक्लूड कर सकते हैं आप इसको फ्रीडम स्ट्रगल के साथ ज्वाइन करने के बाद, कि आपको इसको फ्रीडम स्ट्रगल में जोड़ देना है लास्ट में। और ये कोशिश करनी है कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है उनको फ्रीडम स्ट्रगल इंडिपेंडेंट तक लेकर ही जाओ कंक्लूड करने के लिए लास्ट में। ठीक है सर। नालागढ़ मूवमेंट सेम। अब देखो ये थे ना 3-4 पॉइंट थे, अब ये अधूरा क्यों लगा? इसमें ऑलमोस्ट आपके जो है वो 30 to 40 वर्ड्स हैं। ठीक है, ये अधूरा इसलिए लगा क्योंकि आपको उसको कंक्लूड कर देते तो वहीं आपके 50 वर्ड बन जाते। ओके सर। और फिर यहाँ पर आपने डायग्राम नहीं ऐड किया जब आपको पता था कंटेंट कम है तो। हाँ जी। ठीक है, क्योंथल भूमि आंदोलन, इसको भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया ना कि किस तरह से लिखना है, किस तरह से बनाना है। फिर जब आप इस हाँ जी। अप्रोच के साथ लिखोगे ना, तो मान लीजिए आपको नहीं पता है क्योंथल आंदोलन के बारे में, अब आपको हाँ बेसिक जी। तो आइडिया है ना कि बेसिक क्या होगा, बेगार होगा, फोर्स हाँ लेबर जी। होगी, या फिर टैक्स बढ़ा दिया होगा, या जो राजा था उसकी पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, वो काम सही से नहीं कर रहा था, ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे थे, ये सब रिजल्ट भी आप क्लियरली लिख दोगे तो आपको कोई भी आंदोलन आ गया आप उसके बारे में आराम से लिख सकते हो। ठीक है सर। तो ये अप्रोच डेवलप करनी है हमें। उसके बाद ओके ये सर। डायग्राम ऊपर जाएगा, ठीक है, पीर पंजाल वाला। और अब हाँ जी। अगर आपको पीर पंजाल के बारे में पूछा है तो आपने सिर्फ एक पॉइंट इसमें बहुत अच्छा लिखा है, दैट इज योर पांगी घाटी। रेस्ट हाँ बहुत जी। नॉर्मल। अल्टीट्यूड बताना चाहिए था कितनी हाइट पे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अल्टीट्यूड कितना है पीर पंजाल का, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स कहाँ से फ्लो कर रही है, क्लाइमेट यहाँ का कैसा है, वेजिटेशन यहाँ की कैसी है, किस तरह की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, जलवायु कैसी है, फेमस वैली सही है। ठीक है, पीपल जो पॉपुलेशन आपने ठीक बताया कि गद्दी ट्राइब यहाँ पर है, ठीक है, दोनों पांगी और इधर, मतलब इधर वाली साइड पे कांगड़ा और उधर वाली साइड पे पांगी होगा, तो मतलब दोनों रीजन पे गद्दी ट्राइब है यहाँ पे। मेन रीजन तो यहाँ का भरमौरी हुआ ना इसमें, हाँ जी। तो वो भी क्लियर है, तो बस वो चीज़ को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। रेस्ट उसके बाद जैसा ये है ना कि बेजा वाला, ये हिमो, ये भी ठीक लिखा, हलोग और बेजा वाला। कंक्लूड आप इसको फ्रीडम स्ट्रगल के साथ करते हैं, तो जितने भी आपके आंदोलन आएंगे या कुछ भी फैक्ट है उनको कोशिश करो कि ये लाइन लिखो लास्ट में कि इनका जो है वो इस मूवमेंट के बाद जो है वो यहाँ के जो लोग थे वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक्टिव हो गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि अगर थोड़ा सा स्ट्रगल कर दिया तो अब और ज़्यादा स्ट्रगल कर लो। ठीक है सर। क्लियर? हाँ जी सर। कोई डाउट? नो सर।